हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया था कि क्या सर कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की जो परीक्षा होगी 2021 और 22 में वो ओमार सीट पर होगी। इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो उन बच्चों का मैं नाम लेना चाहूँगा। इनमें पहले हैं आदर्श मिश्रा और दूसरे हैं अमन मिश्रा और भी काफ़ी सारे बच्चे थे। सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की जो परीक्षा होगी वो ओमार सीट पर होगी, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये 1 महीने पहले की है और इसका जो डेट था वो 8 नवंबर 2021 था, यानी 8 नवंबर को ये आपकी न्यूज़ आई थी। तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था, तो आप सभी बच्चों का जो भी डाउट है वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11 की जो परीक्षा होगी क्या वो ओमार सीट पर होगी, अगर होगी तो किस प्रकार से होगी, है ना। इन सभी बातों को हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा जहां से ये न्यूज़ आई थी कि कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षा ओमार सीट पे होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको लिखना है UPMSP। इसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च का बटन दिखेगा और इसे आपको सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और इसे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपके सामने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद में आपको ऐसे नीचे जाना है और आपको नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ, तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा महत्वपूर्ण सूचना आयोग डाउनलोड। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा और नीचे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है लिस्टेड न्यूज आया होगा और यहाँ पे लिखा है आपको सत्र 2021-22 के कक्षा 9 के छात्र छात्राओं की OMR आधारित परीक्षा कराए जाने संबंधित निर्देश आयोग इस हेतु प्रयुक्त की जाने वाली OMR सीट का प्रारूप, और इसमें आपको डेट दिया होगा 8 तारीख 11वां महीना 2021। यानी ये जो नोटिस है आपकी, ये जो न्यूज़ है वो आपके 8 नवंबर को ही आ गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो ओमार सीट के माध्यम से होगा या नहीं होगा, और इसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो भी आप देखे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लाके दिखा दिया आपको, जो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि ये आपकी कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं वो सब आपको सही बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो 2021 और 22 का जो परीक्षा होगा वो आपका ओमार सीट पे ही होगा। ठीक है, तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है ना। तो सबसे पहले आप इसे बोर्ड का देख लीजिए, आप बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको न्यूज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये फेक तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इसमें क्या बताया गया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, चलिए मैं आपको उसे बताता हूँ कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने जो नोटिस है उसे डाउनलोड कर लिया है और इस नोटिस में क्या दिया गया है आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है प्रेषक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसमें लिखा है सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, पत्रांक माध्यमिक शिक्षा परिषद शोध 11 और 228 से 232 और दिनांक इसमें लिखा है 2 नवंबर 2021। इसमें आपका जो विषय दिया गया है वो लिखा है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के कक्षा 9 के छात्र छात्राओं हेतु प्रति विषय निर्धारित 70 अंक के प्रश्न पत्र में लगभग 30% अंकों यानी अर्थात 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा जो है वो आपकी OMR सीट पर कराए जाने की संबंध में जानकारी दिया गया है। और इसमें लिखा गया है कि महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अंतर्गत
प्रश्न पत्रों के प्रारूप यानी ब्लूप्रिंट और डिजाइन में परिवर्तन किए जाने के दृष्टिगत लिखित परीक्षा के 70 अंक के प्रश्न पत्रों को 2 भागों में विभक्त किया जाना है। यानी आपके जो 70 नंबर का प्रश्न पत्र होता था उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा और उसमें से आपके 30 नंबर के जो परीक्षा होगी वो आपकी ओमार शीट के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, 70 अंक के प्रश्न पत्र के लगभग 30% अंक अर्थात 20 अंकों का प्रथम भाग जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित होगा और जिसका जो प्रारूप है वो ओमार शीट पर आपको देना होगा। यानी देखिए आपके 70 नंबर का पेपर होता था, अब इसमें आपके जो 20 नंबर का पेपर होगा वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का होगा और ये परीक्षा आपको ओमार शीट पे देनी होगी। बाकी 50 नंबर की आपकी जो आपको कॉपी मिलती है परीक्षा में उस टाइप का होगा। ठीक है, वो आपका लिखित एग्जाम होगा, ये भी आपका लिखित होगा लेकिन ये आपके ओमार शीट पे होगा। ठीक है, तो इसमें आगे क्या कहा गया है आइए देखते हैं। इसमें आगे आपसे कहा गया है कि इस हेतु प्रयुक्त की जाने वाली ओमार शीट का प्रारूप जो है वो आपको बताया गया है। इस प्रकार 70 अंक के प्रश्न पत्र का दूसरा भाग जो लगभग 70% अंक अर्थात 50 अंकों का होगा वो आपके वर्णनात्मक होगा, यानी वो आपके थ्योरेटिकल टाइप का पेपर होगा। ठीक है, और वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर पूर्व व्यवस्था अनुसार प्रारंभिक उत्तर पुस्तिकाओं पर दिए जाएंगे और इस प्रश्न पत्र में उच्चतर चिंतन कौशल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। और इस जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको ये भी बताया गया है कि उक्त अनुसार परीक्षा कराए जाने का जो नया पैटर्न है वो शैक्षिक सत्र 2021-22 से कक्षा 9 में लागू किया जाएगा। पत्रांक माध्यमिक शिक्षा परिषद शोध 11-103 2021-22 दिनांक 14 अगस्त 2021 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य समगामी गतिविधियों के सम्यक संचालन हेतु आपको प्रेषित किए गए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं निम्नांकित समय सारणी के अनुसार आयोजित कराई जाएगी। और इसमें जो आपका टाइम टेबल दिया गया है कक्षा 9 और कक्षा 11 वाले विद्यार्थियों का वो आपके इस प्रकार है। अर्धवार्षिक परीक्षा की जो प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन होगा यानी जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपके नवंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह में होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन यानी मासिक शैक्षिक पंचांग अगर आप देखें तो 15 नवंबर तक सभी विषयों को पढ़ाने हेतु निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर यह आपके नवंबर 2021 के तृतीय सप्ताह यानी 3rd वीक में आपका होगा ये। वहीं अगर हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में देखें तो ये आपके दिसंबर 2021 के 3rd वीक में आपका ये होगा, 2nd वीक में ये आपका होगा। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि सभी कक्षाओं में ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण कार्य पूरा किए जाने की जो तिथि है वो 15 जनवरी 2022 है और प्री बोर्ड की जो प्रैक्टिकल परियोजना होगा परीक्षा का कक्षा 11 और कक्षा 12 वालों का वो 24 से 31 जनवरी 2022 के बीच में होगा। यानी आपका जो प्रैक्टिकल और ये जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो 24 से 31 जनवरी के बीच में किया जाएगा। और वहीं प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा तथा कक्षा 9 और 11 की वार्षिक गृह परीक्षा देखिए जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो तो आपका 24 से 31 के बीच में होना है जनवरी में, लेकिन जो कक्षा 9 और कक्षा 11 के जो विद्यार्थी है जिनका वार्षिक परीक्षा होना है और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है जिनका प्रैक्टिकल होना है, कक्षा 10 का जो विद्यार्थी है जिसके प्री बोर्ड होना है, कक्षा 12 के विद्यार्थी का जो प्री बोर्ड होना है वो आपके फरवरी 2022 के 1st वीक में होना है। ये आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों तथा वार्षिक गृह परीक्षा के प्राप्तांकों को जो आपका पूर्णांक होगा जिसे आप मतलब प्राप्त किए होंगे, आपके जो अंक प्राप्त होंगे उसको ऑफिशियल वेबसाइट यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड करने की जो तिथि दिया गया है वो दिया गया है फरवरी 2022 के 3rd वीक तक आपका सारा जो प्राप्तांक होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 9-10 की अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा निम्नांकित अंक विभाजन व्यवस्था अनुसार संपादित कराई जाएगी। कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि
अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। 70 अंक के प्रश्न पत्र में आपके 30% अंक यानी 20 अंकों के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जिसकी परीक्षा जो हो वो आपकी ओमार सीट के माध्यम से कराई जाएगी। एक एक अंक के कुल इसमें आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे। शेष 70% अंकों के जो 50 अंक का पेपर होगा वो आपके वर्णनात्मक यानी थ्योरेटिकल टाइप का पेपर होगा। वहीं आपके वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा की भांति 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। पूरे सत्र में आपके 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा और वार्षिक परीक्षा के पश्चात आपका जो कुल योग होगा वो 70 + 70 + 30 यानी 170 अंकों का होगा। ठीक है, ये कक्षा 9वीं के लिए है। वहीं कक्षा 10 के जो छात्र हैं जो बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके लिए यह न्यूज़ दिया गया है कि अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा हेतु निर्देश जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। नवंबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और फरवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा में आपके 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। पूरे सत्र में आपको 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा और जो आपका टोटल होगा वहीं आपके 11वीं 12वीं का, हाँ टोटल तो आप जानते हैं आपका 600 का पूर्णांक होता है। और कक्षा 11-12 की जो अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन व्यवस्थागत वर्ष की भांति ही होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो कक्षा 12 का जो अंक विभाजन होगा वो हमेशा जैसे होता है वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आप पूरा नोटिस चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको ओमार सीट का माध्यम मतलब जो प्रारूप है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो कक्षा 9 और जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनका जो ओमार सीट के माध्यम से परीक्षा होगा वो आपका ओमार सीट ऐसा ही होगा। यानी आपको ऐसे ओमार सीट पे आपको 20 नंबर की परीक्षा देनी है। ठीक है, वो आपके ओमार सीट पे इस प्रकार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। आपका जो ओमार सीट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा और इसी पे आपको 20 अंकों के जो परीक्षा होगा उसे देना होगा। तो मैंने आपको इस ऑफिशियल जो नोटिस बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इसके माध्यम से आपको सब चीज़ें मैंने बता दिया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपका जो भी डाउट था, आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सब सोल्व हो चुका होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई फेक न्यूज नहीं थी। इसको 1 महीना हो गया है बच्चों, ये न्यूज आए हुए 1 महीना हो गया है। ठीक है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।